for the year ended or as on डेट क्या गिवन है क्वेश्चन में 31 मार्च 2021 31 March 2021 receipts amount payment amount credit side and debit side. So all receipts entered in debit side and all payment entered in credit side. चलिए फर्स्ट वन अब एक ओपनिंग बैलेंस गिवन है कैश एंड बैंक का. तो फर्स्ट वन टू बैलेंस बीडी कैश बैलेंस बताइए कितना है. कैश बैलेंस 50,000 एंड बैंक बैलेंस 60,000. Total 1,10,000. Next one, subscription received. It is entered in debit side. Okay. To subscription. तो सब्सक्रिप्शन जो गिवन है क्वेश्चन में 1920, 2021, 21-22. Amount rupees 4,000, 140 and 8,000. Total 1,52,000. Next one, furniture purchase. So it is entered in this side, credit side. Buy furniture, amount rupees 70,000. Next one, general donation. It is entered in this side, debit side. General donation, amount rupees 20,000. Donation for tournament. डोनेशन फॉर टूर्नामेंट. मैंने आपको बताया था डोनेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोनेशन. फर्स्ट वन जनरल डोनेशन एंड सेकंड वन स्पेसिफिक डोनेशन. तो ये था आपका जनरल डोनेशन और जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया था उसको क्या बोलते हैं स्पेशल डोनेशन. So donation for tournament amount rupees 40,000. Next one, donation for pavilion. Amount rupees 50,000. Next one, charity given. It is entered in this side. Okay, credit side. पूरी चैरिटी आपने बेसिक अगर चैरिटी दिया होता है डोनेशन दिया होता है हमेशा क्या लिखते हैं डेबिट साइड. पर गिवन दिया हुआ है इट मींस आपने पेमेंट किया है तो क्रेडिट साइड. चैरिटी गिवन कितना 10,000. Next one, match expenses. Match expenses amount rupees 30,000. Next one, salary to coaches. Okay, salary to coaches. क्या अमाउंट है बेटा अमाउंट रुपीज 63,600. Next one, honorarium रुपीज 4,000. मैंने आपको बताया था honorarium एज अ सैलरी होता है बेटा. honorarium 4,000.
Next one, 12% इन्वेस्टमेंट परचेज। कोई भी कमोडिटीज, कोई भी असेट्स आप परचेज करेंगे तो पेमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट परचेज अमाउंट रुपीज 60,000। नेक्स्ट वन, एंट्रेंस फी, इट इज एंटर्ड इन विच साइड? ओके बेटा, हाँ। एंट्रेंस फी रुपीज 4,000। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, सो इट्स अमाउंट रिसीव्ड और पेड। ओके, क्योंकि बिजनेस के आउटसाइड जो अमाउंट हम फॉर प्रॉफिट कहीं भी लगाते हैं उसको बोलेंगे आप इन्वेस्टमेंट, और आउटसाइड में कहीं भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वहां से इंटरेस्ट आपको हमेशा रिसीव होगा। इन्वेस्टमेंट असेट्स होते हैं और असेट से हमेशा आपको इंटरेस्ट रिसीव ही होगा। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट अमाउंट रुपीज 6,000। नेक्स्ट वन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज। ओके, बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अमाउंट 50,000। लास्ट वन क्वेश्चन में गिवन है, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस है कैश एंड बैंक। कैश की बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 24,000। ये आपको कैलकुलेट करना है, तो ये कैसे करेंगे मालूम है आपको? टोटल ऑफ डेबिट साइड लेस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। सो टोटल ऑफ डेबिट साइड अमाउंट रुपीज कितना आया? डेबिट साइड रुपीज 3,82,000 टोटल ऑफ डेबिट साइड, एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड करेंगे, ये सारा ऐड करेंगे और ये भी। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कितना है बेटा? 3,11,600, और टोटल ऑफ डेबिट साइड लेस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू बैंक बैलेंस। सो अमाउंट रुपीज 70,400। ये अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है। टोटल 94,400, ग्रैंड टोटल आपको मालूम ही है 3,82,000। टोटल करेंगे 3,82,000। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन गुड हेल्थ क्लब। गुड हेल्थ क्लब। फर्स्ट वन, बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में कैश एंड बैंक का, और 2 बैलेंस बीडी कैश एंड बैंक 70,000 and 3 lakh rupees, 3,70,000। Next one, subscription receipt, so all receipts item entered in debit side, so 2 subscription in which year? 16, 17, 17, 18, 18, 19, amount rupees 3,75,000 and 20,000, 40,000, 3,75,000 and 20,000, 435. Okay. The next one, donation for gym. Okay.
डोनेशन फॉर जिम ₹1,64,000. Next one, admission fees. It is entered in which side? ओके आप क्लब में एडमिशन लेंगे ना, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, क्लब हो, यहाँ एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फी हम तो पे करते हैं पर क्लब को तो रिसीव होगा. सो एडमिशन फी ₹14,000. नेक्स्ट वन, चलिए इट इज एंटर्ड इन दिस साइड. लाइफ मेंबरशिप फी 45,000. Wages and salary, it is entered in this side. Okay, पेमेंट करेंगे बाय wages and salary 55,000. Locker rent, it is entered in which side? Debit side. Locker rent 11,000. Next one, ओके इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट कहीं भी करेंगे आपको अमाउंट रिसीव होगी या पेमेंट करेंगे? पेमेंट करेंगे. तो बाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹2,40,000. Next one, health generals. It is entered in which side? हेल्थ जनरल का मतलब समझते हैं आप लोग? ये हेल्थ क्लब है और हेल्थ से रिलेटेड जो बुक्स वगैरह आती हैं वो हमने परचेज की है, हमको बोलते हैं हेल्थ जनरल्स. हेल्थ जनरल कितना बेटा? 5,000. नेक्स्ट वन, स्टेशनरी. स्टेशनरी 12,500. Next one, it is entered in which side? Okay. Buy insurance premium 6,760. Next one, courier charges. Okay, courier charges amount rupees. Next one, म्युनिसिपल टैक्स. टैक्स भी हम पेमेंट करते हैं. अमाउंट बोलिए. 70. नेक्स्ट वन, मशीन परचेज किया है, पेमेंट करेंगे बेटा. मशीन परचेज अमाउंट रुपीज. नेक्स्ट वन, इट इज एंटर्ड इन दिस साइड. जब परचेज करेंगे तो हमें पेमेंट करना होगा और सेल्स करेंगे तो अमाउंट रिसीव होगा हमें. तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर अमाउंट रुपीज. नेक्स्ट वन, चलिए कहाँ लिखे रिसीव या पेमेंट? बैंक में जो भी अमाउंट आपके डिपॉजिट होगा उस पर हमेशा आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा. तो बैंक इंटरेस्ट 1,740. नेक्स्ट, चलिए ये बैलेंस दिया है क्लोजिंग वाला आपका. तो बाय बैलेंस सीडी कैश बैलेंस कितना गिवन है बेटा? चलिए आपको क्या कैलकुलेट करना है? यस, कैश एट बैंक कैलकुलेट करना है. तो
तो क्या करेंगे, total of debit side amount rupees 10,41,040 and total of credit side including cash balance amount rupees 4,10,630. Total of debit side less total of credit side, remaining amount transfer to bank balance rupees 630 410. Okay, so 673 410, total 10,41,040. So it is a question number 6. चलिए तो देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टम एडॉप्ट करते हैं अकाउंटिंग का, उसको हम क्या बोलते हैं, कैश सिस्टम. ओके, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश सिस्टम. So not for profit organization and professional person adopted cash system of accounting. So in cash system first account कौन सा प्रिपेयर करते हैं हम, receipts and payment account. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चन. ओके, सेकेंड अकाउंट प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लाइव प्रिपेयर बताया था मैंने आपको, कैश बुक. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लाइक प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड थर्ड वन वी आर प्रिपेयर बैलेंस शीट. इन कैश सिस्टम वी आर प्रिपेयर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट, receipts and payment account, income and expenditure account and balance sheet. फर्स्ट वन प्रिपेयर किया receipts and payment account, और इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को हमें शो कैसे करना है, वो इस फॉर्मेट में जो मैंने आपको भेजा था उसमें हम यूज करेंगे. ये फॉर्मेट यूज करोगे तो आपको फाइनली मालूम होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का कौन सा अमाउंट आपको शो करना है. सो फॉलोइंग अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ करंट ईयर इन द हेड ऑफ सब्सक्रिप्शन. कैलकुलेशन ऑफ subscription which are entered in income and expenditure account. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, कौन सी अमाउंट शो करेंगे वो आपको देखना है. आपको फॉर्मेट बताया था मैंने. फर्स्ट वन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन received in current year. करंट ईयर में आपको जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है वो आप लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स फॉर करंट ईयर. ये प्लस करेंगे और क्या प्लस करेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव ऑफ प्रीवियस ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव ऑफ प्रीवियस ईयर. ये अमाउंट होगा ऐड, टोटल करेंगे इसका, लेस क्या क्या करना है वो देख लीजिए, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
और सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर, ये अमाउंट माइनस करोगे और क्या माइनस करना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर विच इज रिसीव्ड इन करेंट ईयर। तो ये लेस करेंगे और लेस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी इट इज एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड। So amount of subscription entered in income and expenditure account credit side shift। तो अब देखिए ध्यान से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम प्रिपेयर करेंगे उससे पहले क्या क्या चीजें फाइनल उसमें हम शो करना है। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, ये सारा प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट ये आएगा, ये अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड शो होगा। ठीक है, अब ये है क्या क्या वो समझ लीजिए आप ध्यान से। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करेंट ईयर, क्वेश्चन में गिवन होगा कि करेंट ईयर में आपको कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑफ करेंट ईयर, इट मींस क्या है कि करेंट ईयर में आपको कितना सब्सक्रिप्शन और मिलना था। लाइक 1,20,000 सब्सक्रिप्शन आना था हमारे पास, जबकि करंट ईयर में ओनली रिसीव कितना हुआ है 1,10,000, ये रिसीव हुआ है। रिसीवेबल अमाउंट कितनी थी 1,20,000, जबकि रिसीव कितना हुआ 110, तो 110 तो रिसीव में आ गया। आउटस्टैंडिंग कितना हुआ जो अभी आपको और मिलना है वो 10,000। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो भी होगा, जो आपको रिसीवेबल है, अमाउंट रिसीवेबल फॉर करंट ईयर, इट मींस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर प्लस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर इट मींस लास्ट ईयर में आपको कोई करंट ईयर से रिलेटेड एडवांस रिसीव हो गया है लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर बेटा क्या होता है, मेंबर्स होते हैं क्लब के, आपको मालूम है। अभी हमने सब्सक्रिप्शन लिखा था, उसमें क्या लिखा था भाई, प्रीवियस ईयर का भी मिल गया, करंट ईयर का भी मिल गया, नेक्स्ट ईयर का भी। अभी लिखा था हमने 16, 17, 17, 18, 18, 19, ये मिला कब है हमें 17, 18 में। तो कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो लास्ट ईयर का भी इस ईयर में दे देते हैं सब्सक्रिप्शन, जैसे इन लोगों ने दे दिया इस ईयर में। कुछ लोग एडवांस भी दे देते हैं हमको, और मिला कब है ये हमें 17, 18 में, है ना, जो हमने अभी किया था रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में। तो यहाँ क्या देखना है, ये क्या लिखा है बेटा, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव ऑफ प्रीवियस ईयर। तो देखिए ये प्रीवियस ईयर में लोगों ने आपने दिया ना इस साल का एडवांस, तो एडवांस रिसीव हुआ है प्रीवियस ईयर का। चलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का प्लस करते हैं और प्रीवियस ईयर का माइनस, ऐसे ध्यान रखना है आपको। कैसे ध्यान रखोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर प्लस और एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर माइनस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारा एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद मैंने आपको नोट दिया हुआ, नोट नंबर फर्स्ट, एट द टाइम ऑफ अदर एडजस्टमेंट आर नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो आपको यही फॉर्मेट यूज करना है। सेकंड नोट, when number of member given in question and paying a specific amount of annual subscription at that time, following amount entered in income and expenditure account credit side in the head of subscription। देखिए बेटा, अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है तो आप यही नोट फॉलो करोगे, इसके थ्रू कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होना वो आ जाएगा। अगर कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं तो कैसे निकालोगे ये वाली अमाउंट, वो नीचे लिखा हुआ है
अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर, मान लीजिए 500 मेंबर हैं आपके क्लब के, इनटू एनुअल चार्ज ऑफ ईच मेंबर, और आप एक मेंबर से एनुअल चार्ज लेते हैं 20, तो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना हो गया 10,000, तो ये वाली अमाउंट यहां आ जाएगी। अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन है, एडजस्टमेंट मींस नंबर ऑफ मेंबर क्वेश्चन में गिवन है, तो ये रूल फॉलो कर देंगे, नहीं तो आप सब्सक्रिप्शन ऐसे ही कैलकुलेट करोगे। क्लियर है? नंबर 24, कंडीशन नंबर फर्स्ट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 कंडीशन नंबर फर्स्ट कौन कराएगा मुझे? तो कैलकुलेट, तो क्वेश्चन 24 लिखा है बेटा, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब ये आपको ध्यान रखना है, 31 मार्च 2021 करंट ईयर है, 20 प्रीवियस ईयर है, और 22 नेक्स्ट ईयर है। ये क्लियर है? चलिए, तो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में लिखा है सब्सक्रिप्शन कलेक्ट ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर कितना है 2,50,000। ये लिख दिया हमने 2,50,000। देखिए, जब एक्चुअल में आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में जो भी गिवन है केवल वही चीजें लिखेंगे, बाकी चीजें नहीं लिखेंगे, पर मैं तो अभी आपको इसी फॉर्मेट में क्लियर करके बता रहा हूं केवल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सब्सक्रिप्शन इन एरिया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 करंट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का? ओके, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन इन एरिया फॉर करंट ईयर क्या करते हैं? प्लस करते हैं, तो ये 6,000 रुपीज प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट वन गिवन है क्वेश्चन में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। प्रीवियस ईयर है, नेक्स्ट ईयर है, करंट ईयर है? नेक्स्ट ईयर है, और नेक्स्ट ईयर की एडवांस क्या करते हैं? एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं? माइनस, अमाउंट कितनी है? 5,000। अब क्वेश्चन में ये डाटा गिवन नहीं है, डैश लगा दिया, ये डाटा भी गिवन नहीं है, यहां भी मैंने डैश लगा दिया। ये टोटल किया 2,56,000, ये माइनस करना है 5,000, तो 2,51,000 इट्स अमाउंट एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। क्लियर है? केस नंबर सेकंड में क्या गिवन है बेटा, देखें ध्यान से। तो सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, तो आपको ये समझना है 2021 तो करंट ईयर हो गया, तो 2020 प्रीवियस ईयर, और 2022 नेक्स्ट ईयर। पहली बात, चलिए करंट ईयर में कितना कलेक्ट हुआ है आपको? 49,000, ये 49,000 लिख दिया हमने। नेक्स्ट वन है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कलेक्टेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो कौन सा एडवांस हुआ, लास्ट ईयर वाला या नेक्स्ट ईयर वाला? ये क्या बोल रहे हैं कि आपको 2020 में ही 2021 का सब्सक्रिप्शन पेमेंट कर दिया, लास्ट ईयर में ही इस ईयर का सब्सक्रिप्शन पेमेंट कर दिया, तो एडवांस प्रीवियस ईयर का हुआ या नेक्स्ट ईयर का? बोले बेटा, 2020 में ही आपने करंट ईयर का दे दिया 2021 का, तो प्रीवियस ईयर का हुआ। चलिए, एडवांस प्रीवियस ईयर कहां आता है? एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर, ये भी प्लस में आता है। कितना है बेटा? 3,000 प्लस में आएगा। चलिए, उसके बाद सब्सक्रिप्शन अनपेड, अनपेड मींस होता है आउटस्टैंडिंग,
subscription unpaid for the year ended 31st March 2021. It means current year. Outstanding current year क्या करते हैं? Yes, outstanding subscription year current year. Amount कितनी है बेटा? 2000. तो ये भी प्लस कर देंगे. बाकी क्वेश्चन में ये है नहीं, ये है नहीं. तो टोटल जो भी अमाउंट होगी वो होगा आपका अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच आर एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड रुपीज 54,000. नंबर 24 केस नंबर 3 देखते हैं. आदित्य फर्स्ट वन लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर एंडेड 31st March 2021. तो ये ड्यूरिंग ईयर है, करंट ईयर. तो आपको ध्यान रखना है 21 से रिलेटेड कोई डाटा है वो करंट ईयर का है, 20 से रिलेटेड है वो प्रीवियस ईयर का है, और 22 से रिलेटेड है वो नेक्स्ट ईयर का है. तो करंट ईयर में कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है आपको? 25,000. ठीक है बेटा. आगे देखते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. बिगिनिंग का मतलब होता है प्रीवियस ईयर. एंड ऑफ द ईयर लिखा हो तो करंट ईयर. देखो सुन लीजिए ध्यान से बेटा, ड्यूरिंग द ईयर और एंड ऑफ द ईयर इट मींस करंट ईयर. ठीक है. और बिगिनिंग द ईयर लिखा है इट मींस प्रीवियस ईयर. ओके. तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग लिखा है इट मींस प्रीवियस ईयर. और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? देखो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का होता है वो तो प्लस करते हैं, और आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का होगा तो क्या करेंगे? माइनस 3,000 माइनस. ओके. उसके बाद सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021. नॉट कलेक्टेड मींस आउटस्टैंडिंग. ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है कब का? 2021 का. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं बताओ? यस. तो ये दिया हुआ है 5,000 प्लस करेंगे और 3,000 माइनस. ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है और ये भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है. तो ये देखिए कितना हुआ? ये 30 टोटल माइनस 3 माइनस किया तो कितना हो गया? 27. हमने क्या सीखा वो समझे ध्यान से. एक जगह आया था अनपेड, यहां आया नॉट कलेक्टेड, या फिर एरियर, या फिर आउटस्टैंडिंग. इन सभी का मतलब एक ही है. तो क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन हो, सब्सक्रिप्शन इन एरियर गिवन हो, सब्सक्रिप्शन नॉट कलेक्टेड गिवन हो, या अनपेड सब्सक्रिप्शन, इट मींस वही है आउटस्टैंडिंग. क्लियर है बेटा मेरी बात? फाइव. अब केस नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 ही है. फर्स्ट वन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2021. तो करंट ईयर का रिसीव हुआ ही आपको 90,000. आपको ध्यान क्या रखना मैंने बताया था बेटा, 2021 करंट ईयर है तो 2020 प्रीवियस ईयर होगा और 2022 नेक्स्ट ईयर होगा. आगे बढ़ते हैं. चलिए. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 31st March 2020. अभी 2020 कौन सा है? करंट ईयर या प्रीवियस ईयर? ओके. और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन ईयर प्रीवियस ईयर माइनस कितना है बेटा? 5,000. ओके जी. नेक्स्ट वन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31st March 2020. करंट ईयर प्रीवियस ईयर? चलिए एडवांस प्रीवियस ईयर क्या करते हैं? देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर क्या करते हैं बेटा? प्लस कितना? 3,000. ओके बेटा. नेक्स्ट वन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31st March 2021.
अगर 21 में आप एडवांस देंगे तो कब का देंगे? इट मींस 22 में, चलिए नेक्स्ट ईयर। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर कितना है बेटा? 4000 माइनस करेंगे 4000। लास्ट वन, सब्सक्रिप्शन not yet collected for the year ended 31st March 2021, करंट ईयर हो गया। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर क्या करते हैं? क्या करेंगे बेटा? प्लस 6000। अभी साइन तो मैं लगा रहा हूं, जरूरत नहीं है साइन लगाने की, साइन यहाँ पे दे रखे हैं प्लस माइनस के। ओके चलिए, तो ये करना है आपको प्लस, सो 99,000 ये माइनस, सो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रुपीज 90,000।